ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल इसके बारे में बता दिया गया है। और इसकी ये दोनों साइड्स जो हैं यानी कि इसकी लेग्स आपस में बराबर हैं। और साथ ही साथ हमें क्या बताया गया कि ये एक लाइन है जो कि पैरेलल है। मैं इसको लाइन सेगमेंट सी डी कह देता हूँ, जो कि पैरेलल है लाइन सेगमेंट या इस ट्राइंगल का जो साइड है ए बी उसके पैरेलल है ये लाइन। और ये जो एंगल है ये 2x है। और साथ ही साथ ये दूसरा एंगल हमें बताया गया कि ये x प्लस 10 के बराबर है। और हमें मालूम करना है कि ये x जो वैल्यू है ये क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें दी गई हैं इनको हम इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ और सबको इस्तेमाल करते हुए मैं इसको थोड़ा सा और इधर बना दूं ताकि ये पता चल जाए कि ये एक लाइन है जो कि पैरेलल है इस लाइन सेगमेंट या साइड ए बी के। और ये ट्रांसवर्सल है, सी बी एक ट्रांसवर्सल है। आप चाहे तो ये देख सकते हैं ये एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में दोनों को कट करता हुआ किसी खास एंगल से ये गुजर रहा है। और ये लाइन जैसा कि मैंने कहा था कि ये ए बी जो है साइड ये भी दरअसल इसके पैरेलल, तो मैं इसको अस्यूम कर रहा हूँ कि ये एक लाइन सेगमेंट है। तो अब ये अगर एंगल x प्लस 10 है तो ये जो इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी x प्लस 10 होगा और इसका वर्टिकल एंगल यानी इसके अपोजिट साइड पे जो एंगल होगा वो भी x प्लस 10 के बराबर होगा। ये सब बातें मुझे पता चल गई हैं। तो साथ ही साथ क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसके ये जो साइड्स हैं इनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये अगर x प्लस 10 तो ये भी x प्लस 10 होगा। अब हमारे पास इस साइड इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आ गए, तीनों का मजमुआ x प्लस 2x प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 10 जो है ये 180 डिग्रीज के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस x प्लस 10 प्लस ये दूसरा वाला x प्लस 10 ये वाला ये हो गया, ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 180 के बराबर। तो अब सबसे पहले मैं x टर्म्स को जमा करूंगा 2x प्लस x प्लस x ये हो जाएगा 4x प्लस ये 10 और ये 10 ये हो जाएगा 4x प्लस 20 यानी ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो 20 को जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 160। और मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि जब 4 को मैं दोनों तरफ से डिवाइड करूंगा तो ये x इज इक्वल टू 40 के बराबर हो जाएगा यानी कि x जो है वो 40 डिग्रीज के बराबर होगा। तो x प्लस 10 हो जाएगा 50, x प्लस 10 50। और ये जो 2x है अगर मैं 40 को 2 दफा ज़रब दूं 2 से ज़रब दूं तो ये 80 यानी कि अच्छा खासा बड़ा एंगल है। अगरचे ये मैंने डायग्राम में खासा सुकड़ा हुआ एंगल बनाया लेकिन बहरहाल ये डायग्राम थी बहुत रफ सी बनी हुई थी। तो इसी तरीके से x प्लस 10 और ये x प्लस 10 ये दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं ये भी 50-50 डिग्रीज के बराबर होंगे। और इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।